आज की सुबह आपके लिए गर्मा गर्म खबरें। तो अपना चाय का कप उठा लीजिए और कहीं मत जाइएगा। बेथलेहम में आतिशफशा की तरह फैलने वाली ये सनसनीखेज खबर जो हर तरफ फैल गई है। हेरोदेस बादशाह है एक अहम मुश्किल का शिकार। आखिर क्या है ये तशवीशनाक खबर? क्या लोगों ने टैक्स नहीं दिए वक्त पर? हर कोई दिख रहा है किसी जल्दी में। तो आइए ये जानने के लिए हम चलते हैं अपने साथी रिपोर्टर अलिस्मा के पास, जो इस वक्त बेथलेहम में मौजूद है। अलिस्मा, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सिमखोर, मैं यहाँ हूँ। क्या आप हमें बताएंगे कि बेथलेहम में किस किस्म की गहमा गहमी है? आखिर क्या बेचैनी है जो पूरे शहर में है? इस वक्त मैं असल वजह तो नहीं जान सकी हूँ क्योंकि बेथलेहम में बहुत रश है। मैं सिर्फ देख सकती हूँ कि कुछ लोग हमारा बादशाह आ गया, बादशाह आ गया पुकार पुकार के खुशी से झूम रहे हैं। मगर मेरा ये ख्याल है सिर्फ सना कि यहाँ कोई बड़ी खबर है। ऐसा लग रहा है कि वो बादशाह आ गया है जिसका जिक्र यसाया 9:6 आयत में हुआ है। यानी इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और हेरोदेस बादशाह तो आग बगोला हुआ है। मुझे ये लग रहा है कि इस नए बादशाह का ऊपर वाले से कोई खास और डायरेक्ट कनेक्शन है। तो आपने बहुत ही चौंका देने वाली खबर सुनाई है और अब हम अपने नाज़रीन से वादा करते हैं कि हम इसी खबर पर और तहकीक करेंगे और अगली बार हम आपको अपने इस नए बादशाह से भी मिल पाएंगे। जानने के लिए देखते रहिए रोशनी न्यूज़। सिमका, मेरे पास खबर आई है कि वो नया बादशाह एक बच्चा है जो किसी चरनी में पैदा हुआ है। क्या? बिल्कुल, बच्चा। देखो चन्नी। नाज़रीन, मुझे लगता है मेरे साथी एंकर को एक ब्रेक की जरूरत है। नाज़रीन, हम तक एक नामालूम शख्स ने यह खबर पहुंचाई है कि नया बादशाह कल रात बेथलेहम में पैदा हुआ है और एक बच्चा है जो कि ना सिर्फ हमारा बल्कि पूरी दुनिया का निजात देता है। सितारे, फरिश्ते, तहाइफ और आसमान की रोशनी इस बात की अलामत। बिल्कुल सही। और अब हमारे साथ हैं रिपोर्टर अमीक, जो कि बेथलेहम के एक सराय में मौजूद है। जी अमीक। शालोम, मैं हूँ अमीक। इस वक्त मौजूद बेथलेहम में और मेरे साथ उस सराय के मालिक जहाँ इस नए बादशाह की पैदाइश हुई है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। क्या आपने सुना है कि बेथलेहम में, ख़ासकर आपके इसराइल में, बेथलेहम के बादशाह और इसराइल के मुनज्जी की पैदाइश हुई है? बादशाह? वो भी बच्चा? अरे यार, तुम रिपोर्टर लोग भी ना यार, अपनी बात चमकाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। बादशाह, वो भी बच्चा? क्या नाम था आपका साहब? अमीक। हाँ अमीक साहब, कल से एक जोड़ा तो मेरे सराय में ठहरा हुआ है। कल कोई भी कमरा खाली नहीं था और उन्होंने सराय में ही जगह ले ली। उस शख्स की बीवी की हालत काफ़ी ख़राब थी और उसने रात के एक लड़के को भी जन्म दिया है। अरे वाह, बहुत खूब। क्या आपका ख्याल है कि ये वही बच्चा है जिसका जिक्र यसाया 7:14 में है कि लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी? बादशाह, वो भी बच्चा? यार तुम रिपोर्टर लोग भी ना, मेरा भाई साहब बात तो सुनिए। खबर चमकाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं रिपोर्टर अमीक कैमरामैन आकाश और जाइल के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं और कुछ देर बाद आपको ज़रूर उस नए बादशाह से मिलवाऊंगा। बहुत शुक्रिया अमीक। और अब हमारी अगली रिपोर्टर शारीम है और उनके साथ कुछ चरवाहे हैं। और सिमखा, आपको पता है शारीम बताई थी कल रात कुछ चरवाहों ने फरिश्ते को देखा। तो चलिए शारीम से जानते हैं। जी भाई साहब, तो क्या आप मुझे बताएंगे वो बादशाह जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बल्कि हमारा निजात दहिंदा? जी, दाऊद के शहर में हमारा मुनज्जी पैदा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये बच्चा हमारा बादशाह और हमें निजात देने वाला है? कल रात जब हम आग जाकर बैठे तो एक फरिश्ता आया। हम तो कांप भी उठे, मगर उसने हमसे कहा कि डरो मत, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। फिर उसने बताया कि बेथलेहम में जो बच्चा पैदा हुआ है वो तुम्हें निजात दिलाएगा
और पूरा आसमान फरिश्तों से भर गया और हम देखते ही रह गए। क्या वो बच्चा बादशाह लगता है? नहीं नहीं, हमें तो वो बिल्कुल नौमौलूद बच्चे की तरह लगा, मगर फरिश्ते ने आकर जब हमें ये खुशखबरी दी तो सारा समा देखकर हम ये यकीन करते हैं कि हमारा बादशाह आ गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं रिपोर्टर शारीम, कैमरामैन सामुस के साथ। तुम कौन से सुपर हीरो हो? इतनी तेजी और रोशनी, कौन हो तुम? मैं वो फरिश्ता हूँ जिसने चरवाहों को पैदा होने वाले मुनज्जी के आने की खबर सुनाई। मेरा ग्रुप यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा हम भी आकर लाइव न्यूज़ में पैदा होने वाले मुनज्जी की खबर सुना दें। मुजस्सम हुआ है देखो शुक्रिया शारीम, ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत और उम्दा खबर सुनाई है हमें। हम अभी तक तो नए बादशाह से नहीं मिल सके, तो चलिए नाजरीन, हम मिलते हैं हेरोदिस बादशाह से और उनके तासुरात जानते हैं। और हमारे रिपोर्टर अदन अभी हेरोदिस बादशाह के महल में मौजूद है। बादब, बामुलाइजा, होशियार, हेरोदिस बादशाह तशरीफ ला रहे हैं। बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, हेरोदिस बादशाह तशरीफ ला रहे हैं। बैट किंग, हैशटैग बाइकआउट हेरोदिस। मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। कोई नया बच्चा बादशाह पैदा हुआ है। अदाब बादशाह सलामत। अभी हुक्म दे के इसे मरवा देता हूँ। अदाब बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, इस वक्त हम लाइव है रोशनी न्यूज़ पे। अच्छा अच्छा, और क्या हाल चाल? तो बादशाह सलामत, क्या आपने भी ये खबर सुनी होगी कि बैतलहम में एक नया बादशाह पैदा हुआ है? मैं किसी बच्चे से नहीं डरता, बल्कि आज तक ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो हेरोदिस से उसका तख्त छीन सके। यहाँ पर सिर्फ एक ही बादशाह और वो हूं मैं, हेरोदिस बादशाह। बल्कि मेरा तो यूट्यूब पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। बादशाह सलामत, सब्सक्राइबर्स? हाँ, वही सब वाइपर्स। बादशाह सलामत, क्या आप नए बादशाह की पैदाइश से घबरा रहे हैं? कौन, मैं? अरे नहीं, मैंने तो खुद अपने 3 साथी भेजे हैं उस बादशाह को ढूंढने के लिए जो दूर दराज से सफर करके आए थे। खैर, मैं अपना फेसबुक का स्टेटस अपडेट कर लूं। ट्रैवलिंग इन द टाउन टू मीट द न्यू किंग। बेबी, तुम भी मेरे साथ चलो रिपोर्टर, तुम्हें भी अपनी टीवी के लिए एक नई खबर मिल जाएगी और मैं भी उस बादशाह को कत्ल कर दूंगा। मेरा मतलब सजदा कर लूंगा। नहीं बादशाह सलामत, मैं इजाज़त लेता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे ना अपना यूट्यूब चैनल सेंड करूंगा, उससे सब वाइप कर लेना। जी। हाँ। नाजरीन, अपने वादे के मुताबिक हम लाए हैं नए बादशाह का इंटरव्यू। जी हाँ, जिस बादशाह का चर्चा गली गली और शहर शहर फैला हुआ है। हमारी रिपोर्टर शारीम वहाँ मौजूद है सराय में, और उनसे हम वहाँ के हालात और वाक़यात जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई हकीकी बादशाह से मिल रही हूँ, जिसका जिक्र यसाया 11 बाब की पहली आयत में है कि यस्सी के तने से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। मैंने इतना सुकून और इत्मीनान पहले कभी महसूस नहीं किया जितना इस जगह पर है। मैं खुदा के बेटे को देख सकती हूँ। ये कैसा समा है? आपने किस तरह इतने तवील सफ़र के बाद इस नए बादशाह को पाया? जी हाँ, हमने बहुत दिनों का तवील सफ़र किया है। हम कब से अपने बादशाह की तलाश में थे, अपने तहाइफ उसको देना चाहते थे और उसे सजदा करना चाहते थे। हमारी दुआओं और अनथक मेहनत से खुदावंद ने हमारी मदद की
और एक सितारा बख्शा जिसने रास्ता में हमारी रहनुमाई की और आज हम अपने बादशाह को सजदा कर सके। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं रब्बुल फ़ाज का शुक्र करता हूँ कि मैंने अपने मुनज्जी को आज देख लिया। हम अपने बादशाह को सोना, मुर और लुबान पेश करने और बहुत दूर से सफ़र करके उसे सजदा करने आए हैं। हमें अपने बादशाह का बहुत देर से इंतज़ार था। बहुत शुक्रिया। शुक्र है खुदा का कि मैं अपने मुनज्जी को देख सकी हूँ। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हमने भी बहुत तवील सफ़र किया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मरियम को लेके इस कदर दूर आ जाऊँगा। खुदावन ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दे दी जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी ज़िंदगी का मौजा है ये। ए खुदावन, मेरा भरोसा तुझ पे है। क्या आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे मालिक ने मुझ पे इतना बड़ा करम कर दिया। मैं हूँ वो, मैं किस कदर खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये शर्फ मिला कि मैं यस्सु की माँ बन सकूँ। मैं कैसे इस बादशाह की परवरिश करूँगी, मगर ए खुदा मेरा भरोसा तुझ पे है। शुक्रिया। जी तो नाजरीन, मुनज्जी के पैदा होने की खुशखबरी के झंडे सेंट पॉल्स चर्च की कांग्रीगेशन में बांट दिए गए हैं। तो उठाइए अपने झंडे और लहरा कर गाइए, अम का शहजादा आया, अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा। आया, आया, आया। शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा। आया, आया, आया।
सो मच। यूथ के इस प्रोग्राम में से हमने कुछ मरकज़ी ख़याल जो रखा था वो मैं चाहती थी कि मैं उसको ख़ुद एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये मेरे और कामरान के जो कामरान का आइडिया था, मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। हमने जिस थॉट पे ये प्रोग्राम किया था, हम चाहते थे कि हम उसको ख़ुद एक्सप्लेन करें, बिकॉज़ ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये हमारे आप कहें कि ख़ुद इजहार ख़याल है। हमने यीशु मसीह की पैदाइश मॉडर्न वे में दिखाई है। यीशु मसीह आज से हज़ारों साल पहले बहुत पुराने दौर में आया था। हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है कि मुनादी होती थी, मरदमशुमारी थी, तब इस तरह टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन अगर आप लोग इमेजिन करें कि यीशु मसीह आज के दौर में आया होता, तो इसी तरह से न्यूज़ कास्टर्स, रिपोर्टर्स और हर तरफ एक गर्मा गर्म ख़बरें, और जिस तरह आज के न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया उसको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को उभार देता है। लेकिन मैं और आप ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह एक बार फिर जल्द आने वाला है, और उसकी दूसरी आमदे सानी यकीनन इसी मॉडर्न दौर में होगी। हम नहीं जानते कि कलाम कहता है कि वो दिन चोर की मानद होगा, और वो हो सकता है कि इसी तरह से न्यूज़ में आ रहा हो, हमारे सोशल मीडिया पे आ रहा हो, डिफरेंट तरीके से हमें पता चल रही हो। मैं आज आप लोगों को इस सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ, क्या मैं और आप यीशु मसीह की दूसरे आमदे सानी के लिए इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में तैयार हैं? ये सवाल मेरा और आप सबके साथ है। मैं चाहती हूँ कि कुछ सवाल मैं आज आपको देकर भेजना चाहती हूँ, ताकि आप ज़रूर इन दिनों में उन पर गौर करें। दूसरी चीज़, हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे बुत बन चुके हैं। हम हमेशा समझते हैं कि बुत तराशे हुए होते हैं, लेकिन हमारी दौलत, ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छे होटल में खाना खाना, अपना इन्फ्लुएंस रखना सोशल मीडिया पे, हमने हेरोदीस के सीन में कोई कॉमेडी इस तरह से नहीं क्रिएट की कि हम सिर्फ आपको खुश कर सकें। हमने उसमें एक डीप मैसेज रखा था कि बादशाह होने के बावजूद आज हम हाई पोजीशंस पे हैं, लेकिन हमारा ये कंसर्न होता है कि सोशल मीडिया पे हमारा इन्फ्लुएंस कितना है, हमारे कितने फॉलोअर्स हैं। हम टिकटॉक पे देखते हैं कि लोग बहुत सारी एक्टिंग्स कर रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से उनको चर्च के काम या किसी और कामों के लिए कहा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें शर्म आती है। मैं किसी को पर्सनली पॉइंट आउट नहीं कर रही, इट्स जस्ट अगेन आई टोल्ड यू कि ये एक मरकज़ी ख्याल है। तो क्या सोशल मीडिया हमारा आज का बुत नहीं बना हुआ? हम हर वक्त सुबह सबसे पहले उठते हैं, आंख खोलने के साथ सबसे पहले अलार्म का बहाना बना के अपने तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकालते हैं, और अलार्म बंद करते करते अगले 10 मिनट हम देखते हैं कि फ़ेसबुक पे क्या अपलोड हुआ है, इंस्टाग्राम पे जो कल रात मैंने पिक्चर लगाई थी उस पर कितने लाइक्स आए थे। इसी सोशल मीडिया को, इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस ड्रामे के ज़रिए हम आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहें। आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, ज़रूर बने, लेकिन हर रोज़ अगर आप सुबह एक आयत अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर करें तो आपकी अगर कम से कम भी किसी के 100 फ्रेंड्स तो ज़रूर होते हैं, और वो क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों होते हैं। तो कितने मुस्लिम्स भी खुदा का कलाम पढ़ेंगे। और मेरी अपनी लाइफ की एक पर्सनल टेस्टिमनी है कि फ़ेसबुक पे मैंने इसी तरह से पहले आयतें लगाना शुरू की। जब हमारी चर्च की कुछ साल पहले लाइव सर्विस स्टार्ट हुई, मैंने वो हर दफ़ा शेयर करना शुरू कर दी। मेरी अपनी मुस्लिम फ्रेंड, हो सकता है वो मुझे अभी लाइव भी देख रही हो, उसने कहा कि मुझे इस लाइव सर्विस से बरकत मिलती है, क्या मैं चर्च रेगुलर आ सकती हूँ? और मैंने पादी साहब को उनका मैसेज दिया था। सिर्फ आप में से हर इंसान अगर सिर्फ, और एक चीज़ और, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे कुछ और होते हैं, हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी कुछ और होती है और दूसरी तरफ हम कुछ और होते हैं, सिर्फ ये सोच के कि मैं खुदा का कलाम सोशल मीडिया से ही अगर शेयर करूं, हम पूछते हैं ना मैं कैसे क्या कर सकता हूं, तो सोशल मीडिया से कितना इम्पैक्ट आ सकता है। आपको जो झंडे दिए हुए हैं उन पे आपने देखा होगा कि मैंने हैशटैग के साथ छोटे छोटे मैसेजेस लिखे हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये झंडे बच्चों को मत दीजिएगा, चर्च में मत छोड़ के जाइएगा, बाहर मत फेंकिएगा, ये आप अपने साथ लेके जाएं। ये आपके लिए इसलिए कि आपको रिमाइंडर दे सके कि सुबह जब अलार्म के साथ 10 मिनट फेसबुक देखना है या इंस्टा देखना है तो उसमें आप खुदा के कलाम की भी कोई बात शेयर कर सकते हैं। आप नहीं जानते कौन आपके प्रोफाइल से वो आयत पढ़ के बरकत पा सकता है। और एक लास्ट चीज़, आप जब झंडे लहरा रहे थे तो चर्च बहुत कलरफुल लग रहा था। मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस और आने वाला साल आप सबकी ज़िंदगियों में इसी तरह से रंग भरे। थैंक यू सो मच।